बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने नया कट्टा खोल दिया। इमरान खान को पाकिस्तानी मोहरों की मदद से हुकूमत से फारग किया गया। इमरान खान का साइफर बयानिया दोबारा जिंदा। आखिर अमेरिका पाकिस्तान में क्या गेम खेल रहा है? इमरान खान के खिलाफ 2 और मुकदमात दर्ज कर लिए गए। ये मुकदमात क्यों और किस चक्कर में दर्ज किए गए हैं, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान इस वक्त महंगाई के जिस बयानिए को लेकर चल रहे हैं, इस बयानिए के दौरान ही एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आ रही है कि इमरान खान ने पहले दिन जो साइफर हवा में लहराकर दावा किया था कि उनकी हुकूमत को मुल्क के अंदर मौजूद मोहरों की मदद से हटाया गया और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की गई। और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था उसके बाद जो एलामिया जारी किया उसमें भी यही बताया गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की गई, बल्कि पाकिस्तान को धमकी दी गई थी। और उसके बाद आपने देखा बाद में किस तरह के बयानात सामने आए। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बाद में इमरान खान की जानिब से जो बातचीत की गई उसको भी गलत रंग दिया गया कि इमरान खान साइफर वाले अपने बयानिए से हट गए हैं। जो सूरत हाल सामने आ रही है वो काफी ज्यादा अजीबो गरीब है और सवाल ये पैदा होता है कि इन मामलात के अंदर अमेरिका को ये चीज कहने की जरूरत क्या थी और क्यों और किस तरह की गेम पाकिस्तान के अंदर खेली जा रही है। तो दोस्तों, कासिम सूरी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमरीकी डोनाल्ड डू ने कप्तान की हुकूमत को हटाने के लिए हमारे सफीर को धमकी अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए थे। साइफर मैंने खुद पढ़कर सुप्रीम कोर्ट को तहकीकात के लिए भिजवाया था। अब साबिक बरतानवी सफीर ने भी अमरीकी CIA के मुकामी सहूलतकारों की मदद से इमरान खान हुकूमत हटाने की तस्दीक कर दी है। अमेरिका को पाकिस्तान में अड्डे न देने और पाकिस्तान में चलने वाली अमरीकी ड्रोन मुहिम की मुखालफत की वजह से इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत माजूल किया गया। हॉर्स ट्रेडिंग धौंस धमकियों के बलबूते पर तहरीक अदम एतमाद लाई गई और अमेरिका ने अपने पिट्ठू पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए। दोस्तों, इमरान खान ने तो वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगर साइफर एक झूठ था तो फिर आप कौम के सामने इसके हकायक ले आएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दोस्तों, अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर यह बहस शुरू हो गई है कि PTI हुकूमत को खत्म करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद सहूलतकारों का सहारा लिया। सवाल ये पैदा होता है ये कौन कौन से सहूलतकार थे और अमेरिका की ख्वाहिश पर उन्होंने पाकिस्तान की चलती अच्छी भली हुकूमत को घर क्यों भेजा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका को अंदाजा है कि एक मजबूत पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत मईशत जो कि काफी बेहतर जा रही थी और मूडीज की जानिब से, आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग को इतना मुस्बत करार दिया था कि आने वाले अरसे में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान एशिया की मजबूत तरीन मईशत बन सकती है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि रजीम चेंज ऑपरेशन के असरात में गुज़िश्ता 10-12 महीनों के दौरान पाकिस्तान की हालत क्या हुई। इस वक्त हालत ये है कि पाकिस्तान में करोड़ों लोग खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है और इनकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान टेक्निकली दिवालिया हो चुका है। गलत पॉलिसीज की वजह से इस वक्त पाकिस्तान के दोस्त ममालिक और IMF पाकिस्तान को कर्जा नहीं देना चाहता। तो दोस्तों, ये सब कुछ यूं लग रहा है कि अमेरिका की जानिब से सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया ताकि पाकिस्तान के अंदर अपनी मर्जी मुसल्लत कर सके। दूसरी जानिब ये कि जब इमरान खान की जानिब से मामलात को गोलमोल करने के लिए ये कह दिया गया कि अमेरिका इसमें मुलव्विस नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने ये सारा कुछ किया है, तो उसके बाद आखिर अमेरिका को क्या जरूरत थी कि वो एक ठहरे हुए पानी के अंदर कंकर फेंकता। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त चूंकि महंगाई का बयानिया सर चढ़ के बोल रहा है, इमरान खान का महंगाई का बयानिया साइफर वाले बयानिया से बहुत ज्यादा ताकतवर है क्योंकि इससे पूरी पाकिस्तानी अवाम मुतासिर हो रही है और महंगाई पाकिस्तानी अवाम की दुखती रग है। इसी वजह से महंगाई के बयानिए पर इमरान खान आगे बढ़ रहे हैं। तो अमेरिका की जानिब से इस बात का इकरार करना कि रजीम चेंज ऑपरेशन हमारे हुक्म से हुआ है, ये बात नाकाबिले फहम है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इसकी मुमकिन तौर पे वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तान के मौजूदा मामलात से, महंगाई से और दीगर हुकूमत की पॉलिसी से तवज्जो हटाने के लिए इस मामले को साइफर वाली साइड पे ले जाया जाए। दूसरी जानिब ये भी मुमकिन है कि चूंकि अमेरिका को और दीगर मगरबी ममालिक को और पाकिस्तान के अंदर
तमाम इदारों को अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि इमरान खान एक बड़ी अक्सरियत से आने वाले जनरल इलेक्शंस के अंदर कामयाब होकर इक्तदार में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा उनसे ताल्लुकात बेहतर रखने के लिए अमेरिका की जानिब से एक और गेम खेली गई है और जिन मोहरों को उसने पाकिस्तान पर मुसल्लत किया था वो तमाम के तमाम मोहरे पिट चुके हैं और पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। अब वो इमरान खान को राम करने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान का बयानिया ठीक था। अब दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका के साथ इमरान खान ने अच्छे ताल्लुकात रखने की पहले भी बात की थी कि हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हम अमेरिका से डिक्टेशन नहीं लेंगे। तो अब भी इमरान खान यही कह रहे हैं। इमरान खान आज से 20 साल 22 साल पहले भी यही कहते थे। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमेरिका की जानिब से जो यकदम ये सब कुछ कहा गया है, तो इसका मुमकिन तौर पर मतलब ये है कि इदारों को और अवाम को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की ये कोशिश हो सकती है। क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो गुज़िश्ता रोज भी कहा था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, फरवरी 2022 के आखिरी हफ्ते में इमरान खान ने जब रूस का दौरा किया था, जिस दिन इमरान खान मॉस्को पहुंचे उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। जिस दिन इमरान खान मॉस्को पहुंचे उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन उन चंद ममालिक में से एक था जिन्होंने अगस्त 2019 में भारतीय हुकूमत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करने की मुखालफत की थी। इमरान खान रूस से वापस आए तो जनरल बाजवा ने उन्हें तजवीज दी कि हमको यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत की मजम्मत करनी चाहिए। इमरान खान ने ये तजवीज मुस्तरद कर दी क्योंकि वो रूस के साथ अमेरिका के मुकाबले में ज्यादा बेहतर ताल्लुकात के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हमें भारत की तरह इस मामले पर न्यूट्रल रहना चाहिए। जनरल बाजवा का मसला भारत या कश्मीर नहीं था, उनका मसला एक और एक्सटेंशन हासिल करना था और वो अमेरिका को खुश रखना चाहते थे। इमरान खान ने उनकी बात ना मानी तो उन्होंने चंद रोज बाद इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस की मजम्मत कर दी, जिस पर इमरान खान ने सिर्फ अपने दांत पीसे और कुछ ना किया। दोस्तों एक तरफ तो इन हालात के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा के इमरान खान ने कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की भी ख्वाहिश कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं कि वो होने वाली है। इस सिलसिले में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे इन हालात के अंदर एक बार फिर इस तालाब के अंदर अमरीकी साइफर के हवाले से कंकर फेंकना पाकिस्तान के बेहतर होते हुए सियासी मामलात को मजीद उलझाने की अमरीकी कोशिश हो सकती है, जिससे पाकिस्तान के हालात को एक बार फिर खराब किया जा सके। तो बहरहाल अमरीका इतना पाकिस्तान का या इमरान खान का इतना सगा तो है नहीं, वो अपने मुफादात के लिए काम करता है। अब मुमकिन तौर पर उसकी कोशिश यही हो सकती है कि इमरान खान को एक बार फिर इदारों के खिलाफ खड़ा किया जाए और उसका नतीजा क्या निकलना है वो सारी चीजें आपके सामने ऑलरेडी आ चुकी हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी लग सकती है, टेक्नोक्रेट सेटअप आ सकता है और अमेरिका यही चाहता है कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की जानिब ना जाए, बल्कि पाकिस्तान इसी तरह से बद इंतजामी का शिकार रहे और उन्हें अपना एजेंडा आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।